अरे आप हेल्थ की जर्नी पे हो, वेट लॉस की जर्नी पे हो और चावल नहीं खा सकते? नहीं नहीं, चावल से वज़न बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चावल तो खाना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, चावल से ना पानी पकड़ के रहता है शरीर और फिर वज़न बढ़ने लगता है। दोस्तों, ऐसे ग्लिच बहुत आपने सुने होंगे कि ये खाना चाहिए, राइस नहीं खाना चाहिए। ऐसे वेट लॉस की जर्नी में बहुत सारे ग्लिच सुने होंगे। मिथ भी है और कुछ सच्चाई भी है। तो आज हम ऐसे राइस के बारे में जानेंगे जो कि आप बिंदास खा सकते हो, कितना भी खा सकते हो और उसका अपनी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, उल्टा वो आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छी सेहत पाने में। तो उसका नाम है ब्राउन राइस। अब ब्राउन राइस होता क्या है? तो ब्राउन राइस ये होता है कि कोई भी अगर ऊपर का राइस जो है उसका अगर कवर निकालते हैं, जैसे पैडी आती है, पैडी का ऊपर का कवर निकालते हैं जिसको हम धान कहते हैं, धान के ऊपर का कवर निकालते हैं तो कोई भी राइस बन जाता है ब्राउन राइस। अब ये ब्राउन राइस जब मशीन में जाता है उसको बहुत ज़्यादा घिसाई पिसाई होती है, पॉलिश लगा के वो बन जाता है वाइट राइस। तो समझ में आया दोस्तों कि वाइट राइस कैसे बनता है? जो ब्राउन राइस होता है उसी को पॉलिश करके वाइट राइस बनता है। अब जो ब्राउन राइस होता है वो अगर हम खाने में इंक्लूड करें और वाइट राइस अगर इंक्लूड करें, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो समझते हैं। मतलब ब्राउन राइस क्यों हमें खाना चाहिए वो आप समझ जाओगे। देखिए, जब भी धान से कुछ निकलता है, ऊपर का कवर निकलता है, तो सिर्फ जो बचता है चावल वो होता है ब्राउन कलर का। अब ब्राउन कलर का चावल होने की वजह से क्या होता है, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत सारे विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें उसमें इकट्ठा रहती है। फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं। और जब हम उसे खाते हैं तो शुगर जो है उसमें का वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है और धीरे धीरे रिलीज़ होने से हमें भूख भी जल्दी नहीं लगती और पेट हमारा भरा हुआ लगता है। दूसरा, हमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उससे मिलते हैं, तो हमारा जो शरीर है जो कि स्पाइक होने वाली होती है शुगर, वो भी धीरे धीरे रिलीज़ होते हुए बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स हमें उसमें के मिलते हैं। इसके अपोजिट में अगर हम वाइट राइस लेते हैं तो वाइट राइस में तुरंत कुछ भी नहीं रहता क्योंकि ऊपर का कवर निकाला हुआ रहता है, जल्दी पक भी जाता है और जल्दी पच भी जाता है और जल्दी से शुगर लेवल स्पाइक करता है। अब दोस्तों, जितना शुगर लेवल स्पाइक करेगा उतना वज़न बढ़ेगा, इसीलिए वाइट राइस को बहुत लोग जर्नी में शामिल नहीं करते हैं हेल्थ के, और उसको हेल्दी राइस भी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो शुगर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। अब ब्राउन राइस में सारी की सारी चीज़ें, मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइबर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें होने की वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि ब्राउन राइस आप खाइए। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको ज़रूर हफ्ते में 2 या 3 बार ब्राउन राइस का सेवन करना ही करना चाहिए। भले आप राजमा के साथ करिए या दाल के साथ करिए या दालचा के साथ करिए, जिससे भी आप प्रोटीन से कंबाइन कर सकते हैं। दाल और चावल का कॉम्बिनेशन बरसों से हम खा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी जगह पे आप ब्राउन राइस यूज़ कर रहे हो तो उसका इफेक्ट डबल ट्रिपल हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ब्राउन राइस जो है वो हमें अच्छा क्वालिटी का कहाँ मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है कि बड़े बड़े ब्रांड भी हो चुके हैं। बहुत लंबे लंबे राइस ब्राउन के आते हैं, ब्राउन राइस आते हैं, ये आते हैं, लेकिन उसे पकने में बहुत लोगों का एक्सपीरियंस आज तक ये रहा है कि हम मार्केट से कुछ चावल ला लेते हैं, ब्राउन राइस खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसमें पकने में आधा घंटा लगता है और फिर वो पूरा गलता नहीं है और उसके बाद में वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी मिथ है, ये ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर चावल आपका अच्छी क्वालिटी का होगा तो बिल्कुल ज़रूर वो पकेगा। जैसे कि ब्राउन राइस के लिए अगर आप बड़ी वैरायटी, मतलब लॉन्ग वाली वैरायटी ना लेके छोटी वैरायटी, इंडिजिनस वैरायटी अगर आप चूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाती है। मतलब 3 सीटी अगर उसको हाई फ्लेम पे पकाए और 3 सीटी अगर लो फ्लेम पे पकाए और उसको कुकर को थोड़ी देर के लिए वैसा ही छोड़ दे तो आपका बहुत अच्छी तरह से ब्राउन राइस पक जाता है। खाने में भी इतना टेस्टी लगता है कि जैसे हमारे घर में या आपके घर में अगर वो पकेगा तो बाजू वाला बोलेगा कि कितना सुगंध आ रहा है या कितना अच्छा टेस्टी राइस है। ये बात ज़रूर है कि वाइट राइस के कंपैरिजन में हम इसको नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड जो सेंसिटिव हो चुके हैं वो वाइट राइस के लिए हो चुके हैं। जैसे हम ब्राउन राइस को इस्तेमाल करेंगे, कुछ दिन हमें लगेगा है थोड़ा सा कुछ तो भी मिसिंग है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम आदत डालते हैं तो हमें उस राइस से अच्छा ये राइस लगने लगेगा। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए तो हमारे पास जो फार्मर्स का ग्रुप है उसमें हम ऐसे ही वेराइटीज़ लाते हैं, सारे अनाजों की ऐसी वेराइटी लाते हैं जो कि बहुत बहुत उपयोगी होती है आपके शरीर के लिए, क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, उसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होते हैं, उसमें कोई भी यूरिया या अदर थिंग्स का उपयोग नहीं किया जाता है। जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं
गाय से जो भी गोबर से जो भी खाद बनता है या बायो फर्टिलाइजर्स है वही उसको सिर्फ और सिर्फ दिए जाते हैं, इसलिए उसकी टेस्ट वो सेम रहती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही हमने आज आपके लिए एक ब्राउन राइस लाया है। इसकी सिंपल पैकेजिंग दिखेगी आपको, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया दिखेगी। जब आप इसको ट्राई करोगे तो ये 3 और 3 6 सीटों में बिल्कुल पक जाएगा, कोई भिगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये ब्राउन राइस की वैरायटी आप ज़रूर ट्राई करिए। इट इज़ अ इंडिजीनियस वैरायटी, हमारे यहाँ की विदर्भा रीजन की एक इंडिजीनियस वैरायटी है और जिसमें बहुत ही कार्ब्स का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम है और फाइबर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, या फिर आपको मार्केट से अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का किसी भी इसका ब्राउन राइस अगर मिलता है तो वो ट्राई करिए। लेकिन दोस्तों वाइट राइस को अलविदा कहिए और ब्राउन राइस को इंक्लूड करिए। उसके साथ में अच्छी रेसिपी बहुत बन जाती है। उसका इडली डोसा खा के देखो, बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाता है। एक और वेराइटी है जिसे रेड राइस कहते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ब्राउन राइस खाइए, स्वस्थ रहिए, हेल्थ है तो सब है। तो दोस्तों अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।